हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो एग्जाम से आने वाले पीसीएस के एग्जाम से आपको बिहार पुलिस एसआई और सारे भी एसएससी के एग्जाम्स, तो उसमें आपको काफ़ी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग फटाक से इसको देखते हैं। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज जो है, 1 मिनट। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी खोज थोड़ा सा मुझे कलर चेंज करने पड़ेंगे, दोनों रेड हो जा रहा है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा मैं ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज का है वो कई सारे आधारों पर इसके पता लगाए जाते हैं, जिसमें जो मुख्य जो प्रमाणिक आधार है जिस पर ज्यादा लोग विश्वसनीय है, तो वो C14 है। ठीक है, C14 जो है कार्बन डेटिंग इसको बोलते हैं। इसके आधार पर क्या किया गया है, इसको पता लगाने की कोशिश की गई है। ठीक है ना, तो इसमें इसके आधार पर इसकी जो डेटिंग है वो 2350 से 1750 बीसी, दोनों बीसी में से 2350 बीसी से 1750 बीसी के बारे में इसमें ये पता लगाया गया है। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान में याद रखना है। कब पता लगाया गया है, 2350 से 1750 में। किसके आधार पर, C14 प्रणाली के आधार पर, जो काफी विश्वसनीय है। ठीक है ना, ये जो इसमें है, थोड़ा सा इसको बारे में जान लेते हैं। C14 के आधार पर पुरातात्विक जो विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के आदेश पर 1921 के राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है ना, जो राय बहादुर दयाराम साहनी है उनके द्वारा ये खींची थी। ये सबसे ये डीजी थे। ये जो सर जॉन मार्शल थे ये डीजी थे 1921 में। ठीक है ना, और किसका, एएसआई का, जो इंडिया का जो सर्वे ऑफ जो ये होता है ना आर्कियोलॉजिकल, उसकी हेड थे, ये डीजी थे। इन्होंने ही 1921 में क्या किया, दयाराम साहनी को ये ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये पहला तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में चूंकि कई बार आ चुका है, इससे पहले भी आया था। ठीक है ना, कनिंघम के द्वारा और ये चीजें, तो इन्होंने लेकिन अच्छे तरीके से इसकी खोज की जानकारी के लिए इन्होंने अच्छे तरीके से इस क्षेत्र को उत्खनन करवाया। ठीक है ना, किनकी अध्यक्षता में, तो सन जॉन मार्शल थे, उनके आदेश पर ये किया गया। राय बहादुर साहनी जी थे जिन्होंने इसको पता लगाया। ठीक है ना, ये इसको याद रखना है। इसको आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आधे ऐतिहासिक काल का मतलब है कि वैसा काल जिनमें लिपि का विकास हो गया है। ठीक है ना, लिपि लोग लिखना जानते थे लेकिन उनको हम लोगों ने अभी पढ़ नहीं पाया है। ठीक है ना, हो सकता है फर्दर आगे पढ़ लिया जाए, उनको अभी तक पढ़ नहीं पाया है। ठीक है ना, तो इस समय में उसको ये देखने को मिलता है। लिपि का ज्ञान था लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाया है। लेकिन कुछ जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो कई लोग जो समय को लेकर है ना, कुछ टाइम अलग अलग उनको टाइम आने, जो अलग अलग विद्वान है अलग अलग उसको टाइम डिनोट करते हैं। कोई देखिए, जो मार्टिन हीलर है ना, वो कितना बताते हैं, मार्टिन हीलर बताते हैं 2500 से 1500 बीसी के आसपास। ठीक है ना, उनका जो वो था कि वो लोग मानते हैं कि उनका जो समय था 2500 से 1500 बीसी। दूसरा जो है डीपी अग्रवाल है, वो 2350 से 1750 बीसी मानते हैं। और मार्शल के अनुसार क्या है, 3250 से 2750 बीसी। ठीक है ना, मार्शल के अनुसार क्या है, 3250 से 2750। और एनसी मेके के अनुसार क्या है, 2800 से 2500 बीसी। ठीक है ना, 2800 से 2500 बीसी। देखिए अलग अलग विद्वान है, इनको आप याद रखना। मार्टिन व्हीलर कितना, 2500 से 1500। डीपी अग्रवाल 2300 से 1750 बीसी। मार्शल के अनुसार 3250 से 1750, सॉरी 2750। और एनसी मेके के अनुसार 2800 से 2500 बीसी। सारे विद्वान अलग अलग उनका डेटिंग है। तो लेकिन इसमें देखा जो सर्वाधिक जो मत है ना, वो डीपी अग्रवाल जो है ना, ये इनके द्वारा, क्योंकि इनका इनका टाइम, इनका और कार्बन डेटिंग वाले का टाइम दोनों एक साथ मैच करता है। ठीक है ना, ये चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, उस समय सब कौन कौन सी सभ्यताएं थी, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए उस समय जो उस समय जो सभ्यता थी,
सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन थी? तो देखिए, पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला फरात नदियों के बीच में थी, ठीक है ना। जो दजला फरात नदी घाटी के बीच में क्या थी, ये बसी थी। कब से इसका अनुमान टाइम लगा? 4500 BC के आसपास, ठीक है ना। ये कहा सिंधु घाटी सभ्यता से भी ये पुरानी सभ्यता इसको माना जाता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। कहाँ? दजला फरात नदी घाटियों के बीच में कौन सा? 4000 BC में मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इसे इसका अन्य नाम क्या है? सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। इसको सुमेरियन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार जो है टिग्रिस नदी के किनारे, वही टिग्रिस भी वहीं आसपास बहती है, दजला फरात के आसपास, ठीक है ना, ईरान में, इराक में। तो इसको ये है वहाँ, ठीक है ना। इसकी याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर है दूसरा जो है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता वो नील नदी की घाटी पर है, घाटी के तट पर बसा है। ये भी लगभग 4000 आसपास के बीच, ठीक है ना। इसका भी लगभग 4000 आसपास के बीच तक इसका टाइम पीरियड रहा है, ठीक है ना। उसके बाद चीन की सभ्यता, ये हवांगहो नदी के तट पर, ठीक है ना। कौन सी नदी के तट पर? हवांगहो नदी के तट पर ये बसा है, चीन की, ठीक है। इसको याद रखिएगा, चीन की। तीन गो, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, दोनों 4000 BC में, और चीन की सभ्यता का विस्तार हवांगहो नदी के तट पर, ठीक है ना। ये देखिए कुछ है यहाँ जो कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि सिंधु नदी घाटी के जो है उत्पत्ति के संदर्भ में विदेशी जो इतिहासकार है उनके कुछ क्या है, अपना मत है, ठीक है ना। क्या हम लोग मानते हैं कि जो कोई लोग मानता है कि वो कैसे इसका विकास हुआ है। तो देखिए, विदेशी जो इतिहासकार है सर जॉन चाइल्ड, ठीक है ना, और क्रैमर, सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर, ठीक है ना। सर जॉन चाइल्ड, दूसरा क्रैमर, सर जॉन मार्शल, ठीक है ना, और मार्टिन व्हीलर, ये जो मानते हैं ना कि ये जिसकी जो उत्पत्ति है ना वो किसकी उत्पत्ति